नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि जिसमें मैं टैरो कार्ड के माध्यम से साप्ताहिक राशिफल बताता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये सप्ताह यानी कि 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक के राशिफल में आप जानेंगे अपने राशिफल के बारे में, जो कि मैं ज़ोडिएक साइन यानी कि आपके सनशाइन के बेस पे बताता हूं। अगर किसी साथी को अपना सनशाइन नहीं पता, ज़ोडिएक साइन नहीं पता, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं जब भी जिस राशि की बात करूंगा उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मिलेगा कि कौन सी राशि किस डेट के लिए आ रही है। उस हिसाब से आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो करें। और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तब भी कोई बात नहीं, डिवाइन गाइडेंस मान के उसको इग्नोर कर दें। पर अगर इसके अलावा भी साथियों हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां रहती हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपको पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग करूं, तो आपके दिए गए नंबर जो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या मेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं। आपके कहीं रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस लॉस हो रहा है, आपको वास्तु कराना है अपने घर का, फैक्ट्री का, मकान का, प्लीज़ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, निश्चित रूप से आपका समाधान आपको मिलेगा। अब मैं शुरू करता हूं। मेरे को पूरी उम्मीद है पिछला हफ्ता आप सबका बहुत अच्छा गया होगा, और ये अगला सप्ताह यानी कि 14 सितंबर से 20 सितंबर आप सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले लेते हैं हम एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड डेथ। साथियों ये कार्ड बताता है कि आप एरिस राशि वाले कहीं ना कहीं दूसरों को लेके आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं इस हफ्ते। यानी कि दूसरों को लेकर परेशान रहने का मतलब आप उनकी केयर करने के लिए, आपका कोई अपना मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई कलीग हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम में दिखे, तो आप उसको कुछ ज़्यादा केयर करने के लिए इस हफ्ते कुछ मेरे को परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये परेशानी है तो दूसरे की, आप उसको अपने ऊपर ले लें, क्योंकि वो आपका सहृदय ऐसा है। दूसरा, क्योंकि आप जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी संभावना है कि कुछ लोग आप में से इस हफ्ते कोई ना कोई पेट अपने घर में लेके आए, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई प्यारा सा पपी हो सकता है, कुछ लोगों को कैट पालने का शौक होता है, कुछ पैरट भी रखते हैं, कुछ भी आप कोई भी ऐसा हो सकता है पेट अपने घर लाएं जो कि आपको और इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि आपका हृदय ही अच्छा है। पर एक चीज साथियों और इसमें निकल के आ रही है कि इस हफ्ते कुछ चीजें आपकी चेंज होने जा रही हैं, काफी हद तक चेंज हो सकती हैं। वो चेंज आपकी लव लाइफ में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, यानी कि एक फेज खत्म होके दूसरा फेज शुरू हो सकता है। वो फेज खत्म होना जरूरी नहीं है कि वो बहुत नुकसानदायक हो, है ना। हो सकता है कि वो ऑलरेडी नुकसानदायक हो, वो फेज खत्म हो गया। ये भी हो सकता है कि वो फेज काफी अच्छा चल रहा हो, वो खत्म हो गया। तो इन्हें नट से अगर हम बात करें तो ये एक जो फेज आपका जो भी अभी चल रहा था, उसमें एक मेरे को बदलाव आता नजर आ रहा है। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो हमें नेगेटिव भी स्वीकार करने के लिए अपने को तैयार करना होगा। हो सकता है कि इस हफ्ते कहीं आपको जॉब में प्रॉब्लम है, या जो आपका फ्रेंड है, फियांसी है, वो हो सकता है आपसे डिटैच हो जाए, छोड़ने की बात करें, तो उसको बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर लेके गमगीन मत होइएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा डिवाइन गाइडेंस है तो इसकी होने की संभावना है। इसको पॉजिटिव रूप में लेके आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर इसको अपने पे हावी होने देंगे, वो आपकी जो आउटपुट है उसके ऊपर रिजल्ट बुरा डाल सकता है। तो कुल मिला के क्योंकि आप दूसरों की केयर करते हैं, तो हो सकता है कोई आपको इस रूप में भी ले ले कि अदरवाइज ले ले तो वो आपसे अलग हो जाए। तो आप अपना नेचर तो नहीं बदलेंगे ना, तो आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, आप बहुत अच्छे हैं।
ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका कि जन्म 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ऐसा कुछ लग रहा है, मैं बहुत दिख ऐसा रहा है कि शायद इस हफ्ते जो पिछला हफ्ता आप बहुत काम करते रहे, लोगों के साथ जुड़ाव आपका ज़्यादा होता रहा, आपको वैसा क्योंकि रिस्पांस नहीं मिला तो आपको लगेगा यार छोड़ो, बेकार है, ये मेरे लायक ये चीज़ें नहीं है। डिजेक्शन की फीलिंग आ सकती है आप में, या ये भी हो सकता है कि आपने जितना जितना चाहा था वो सब आपको मिल गया, अब आप डिजेक्शन का। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग इस हफ्ते आपकी आती दिखाई दे रही है, क्योंकि कप सारे के सारे भरे हुए फिर भी वो बंदा पीठ करके जा रहा है। तो आपको मिला तो बहुत है और इस हफ्ते भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये पूरा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 14 सितंबर से 20 सितंबर की, तो इस हफ्ते भी आपको मिलेगा, पर आप उसको मन भर जाएगा आपका कि यार हो गया, छोड़ो अब। तो अगर ये स्थिति आती है तो आपको एक काम जरूर करना है कि जो भी आपका पार्टनर हो, आपकी वाइफ हो, आपके फ्रेंड हो, कलीग हो, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ थोड़ा सा ना आप कोऑपरेशन के साथ चलिए, प्यार के साथ आप जब उनके साथ चलेंगे ना, तो वो जो स्थिति है, एक तो जो मनस्थिति आपकी चेंज हो रही है, डिजेक्शन की फीलिंग आ रही है, यार सब छोड़ने की बात आ रही है, उसमें आपका बदलाव आएगा। वो आपको जो आप अपने, खासकर अगर आप लड़के हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड, और अगर आप लड़की हैं तो आपके बॉयफ्रेंड, ये आपके जो मित्र हैं, इनके साथ अगर आप थोड़ा सा और अच्छा सा समय बिताएंगे तो ये जो हफ्ता है आपका जिसमें थोड़ा सा आपको लो फील कर रहे हैं, ये आपका अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको बहुत मिला हुआ है। फॉर सम द रीजन हो सकता है किसी ने आपको कुछ टोक दे, आपको कोई, वो आपको बुरा लग जाए कि मैंने तो इसके साथ इतना किया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, क्योंकि आपका अब तक रिलेशन बहुत अच्छा था उसके साथ, वो आपको टोक बुरी लग सकती है। ये भी हो सकता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, पर जब आपका हाइक का समय आया या रिकॉग्निशन का समय आया तो वो दूसरे को दे दिया गया, डिजेक्शन हो गया। तो ये टेम्परेरी फेस है, इसको फेस करने के लिए बहुत आसान तरीका बता दिया, जो आपका मित्र है आप उसके साथ समय थोड़ा ज़्यादा बिताइए, ये समय निकल जाएगा। बाकी इसमें मेरे को कहीं कोई और प्रॉब्लम आपकी नहीं दिखाई दे रही है। नए रिलेशंस भी बनेंगे आपके, हो सकता है कि एक जगह से रिलेशन ख़त्म, या आपका जो मन टूट सा रहा होगा, इस कारण भी हो सकता है कि आपने उस रिलेशन में बहुत ज़्यादा दे दिया पर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको एक नया रिलेशन भी इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये सभी अच्छी खबरें हैं, कहीं से कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है वृषभ राशि वालों। तो आप सब लोग इस हफ्ते डिवाइन गाइडेंस मान के अगर ऐसा चलेंगे और अच्छा बीतेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 21 मई से लेके 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वेंड आपका बताता है कि कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में आपको कोई गुड न्यूज़ एक तो मिलने वाली है, या तो आपको काम के संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, या ये भी संभावना है कि आपका कोई रिलेशन ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है, यानी कि अभी तक जो आपकी केवल दोस्ती थी वो हो सकता है दोस्ती से एक कदम और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, वो रिलेशन प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो आपको एक गुड न्यूज़ मेरे को इस समय इस हफ्ते मिलती दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि क्योंकि आप काम अच्छा करते हैं, तो जो आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई आपकी फीमेल बॉस है, और अगर आप घर की बात करें तो आपकी मदर, तो डिपार्टमेंट में आपकी कोई फीमेल बॉस और घर में आपकी मदर इस हफ्ते आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाली है। जहाँ जहाँ आप कुछ परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे, या आपको उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको दोनों एंड पे, घर में मदर, शी कैन बी योर वाइफ, एंड आपका ऑफिस में आपकी लेडी बॉस, वो आपको हेल्प करेगी आपके गोल अचीव करने में, सक्सेस प्राप्त करने में,
और जो आप कहीं काम में अगर फंस रहे होंगे उसको अचीव करने में। प्लस दूसरा अगर इसमें बात करें, आपके लाइफ में एक नई एंट्री मेरे को इस हफ्ते दिखाई दे रही है, पर ये जो नई एंट्री है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है। यानी कि अगर आप ये सोचें कि आप उसके साथ डेट्स पे जाएंगे और घूमेंगे, शायद मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो न्यू एंट्री है आपकी लाइफ में वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, वो काम पे फोकस रखती है। स्पेशली अगर हम बात करें कि वो अगर फीमेल, आप मेल है और आपकी लाइफ में फीमेल कोई एंटर करती है तो वो वर्क पे ज़्यादा फोकस करेगी। आपको प्यार तो करेगी, आपके साथ रहना भी चाहेगी, पर उसका ध्यान आपसे ज़्यादा आपके काम पर होगा, आपकी ग्रोथ पर होगा, आपकी हैप्पीनेस पर होगा, ना कि डेटिंग के ऊपर। तो अगर मैं जेमिनी वालों की बात करूं तो कुल मिला के एक अच्छा आ रहा है कि आपको कुछ इस हफ्ते ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी न्यूज़ मिले कि जिसको आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, आपको उम्मीद ही नहीं हो, एकदम से कुछ अच्छा सा मिल गया, आपको कोई हाइक मिल गई, कोई प्रमोशन मिल गई, कोई नया जॉब ऑफर हो गया आपको, या ये भी हो सकता है कि एक ऐसी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आ गई जिसको आपने सिर्फ सोचा था या सोचा भी नहीं था। इतनी अच्छी ऐसी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है। तो जेमिनी राशि वाले, आप सब लोग बहुत अच्छे रहे इस हफ्ते। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। साथियों, 6 ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्ड सजेस्ट करता है, अगर हम एक लाइन में बात करें, वन लाइनर की बात करें, तो गिवर्स गेट, यानी कि आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। मैं हर बार बोलता हूं जब भी ये कार्ड किसी का निकलता है, यूं तो हमारी जिंदगी का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहे, हम देते रहें। हमारे पास जो भी है, हमारे पास नॉलेज है, हम नॉलेज बांटें, हमारे पास अच्छी सेहत है, हम लोगों को गाइड करें कि कैसे अच्छी वो सेहत कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है, हम जरूरतमंदों को दें। अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं, वो उसको पढ़ाएं, पढ़ने में सपोर्ट करें। जो जो हमारे पास है, हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, हम उसमें बांटें। और इस कार्ड का एक ये बहुत बड़ा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब ऐसा कार्ड आता है तो वो आपकी लाइफ में वो बदलाव लाता है कि जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि अपना हाथ किसी भी रूप में ऐसे करेंगे, आपके पास समय है, आप समय दे दो ना। मैंने कब कहा कि केवल पैसे से ही दो, केवल धन दो, नहीं नहीं नहीं। अगर आपके पास समय है तो बगल में कोई बुजुर्ग आंटी अंकल है, उनको समय दे दीजिए। अपने माता पिता जो घर में है उनको समय दीजिए, अपने बच्चे को समय दीजिए। जो बच्चा आपके इंतजार करता है कि रात को पापा आएंगे, रात को मम्मी आएंगे तो मैं ये पूछूंगा, ये करूंगा, आप समय देना शुरू करिए। तो जब आप देना शुरू करेंगे तो इस हफ्ते ये आपका डिवाइन गाइडेंस है, ये आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत कई फोल्ड होके मिलेगा। दूसरा जो कार्ड आपको बताता है कि आप इस हफ्ते हो सकता है कुछ रिस्क लें, कुछ नया कोशिश करें, और अगर आप ऐसी कोशिश करते तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको सफलता मिलेगी। पर इसके साथ साथ ये कार्ड ये भी शो करता है कि क्योंकि आप में एनर्जी है, आप करना चाहते हैं, पर अगर आपको कोई आपका घर का बड़ा, कोई आपका ऐसा हमदर्द, रियल हमदर्द, वो अगर आपको कोई गाइड करे ना, सलाह दे, तो एक बार रुक के उसकी गाइडेंस को, उसकी सलाह को सुन जरूर लेना, उसको इग्नोर मत करना। क्योंकि हो सकता है कि आप एक उन्माद में वो डिसीजन ले लें, एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लें कि मेरे को तो ये अब करना है, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है सब अच्छा भी हो, पर वो जो आपका हमदर्द है, से मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड, फ्रेंड, कलीग, सीनियर, गुरु, मेंटोर, कोई भी हो सकता है, अगर वो आपको आपके इस संबंध में कोई सलाह दे तो मेरी भी ये सलाह है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है, एक बार रुक के उसको सुन लीजिएगा और सोचिएगा कि अगर उसको अपना लेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो ये हफ्ता कैंसर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपको गेन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और जिनके कार्ड निकले हैं
द चैरियट एंड 7 ऑफ वाइंड्स। साथियों, ये कार्ड आपका बता रहा है कि कहीं आप अपने जीवन में जो है डिसीजन शायद खुद पूरे नहीं ले रहे हैं, या तो आप परिस्थितियों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या आपके ऊपर किसी का प्रभाव ज्यादा है, वो आपको अपना विवेक से डिसीजन लेने में रोक रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे तो आपको बहुत अच्छा चेंज मिलता दिखाई दे रहा है, आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, आपकी जीत होती मेरे को इसमें दिखाई दे रही है। आपने जो जो सोचा था, इवन आपका जॉब चेंज होता दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया है तो हो सकता है आपको वहां से कॉल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर ये भी हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में कहीं ट्रेवल करना पड़े। तो कुल मिला के साथियों, ये कार्ड एक्चुअल में बहुत अच्छा कार्ड है। ये हमें गाइड करता है कि जो हमारा रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथों में दिया हुआ है ना, उसको अपने हाथ में ले लो। और जो ही ये रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेंगे, थिंग्स एकदम चेंज हो जाएंगे, स्थिति एकदम बदल जाएगी, आपके फेवर में चीजें हो जाएंगी। क्योंकि ये कार्ड आपको काफी कुछ अच्छा देने जा रहा है, क्योंकि जो आप हार्ड वर्क करते हैं उससे आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और एक चीज बहुत कॉमन है इन दोनों कार्ड्स में, ट्रेवल। तो बहुत ज्यादा संभावना है सिंह राशि वालों को इस हफ्ते कहीं ट्रेवल करना पड़ जाए, अपने काम से संबंधित ट्रेवल करने की ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। और साथियों, मैं हर बार एक बात जरूर बोलता हूं कि अगर आपको ट्रेवल करना पड़े तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करिएगा, और कोशिश करिएगा कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, जिससे कि आप हेल्दी बने रहें। तो लियो राशि वाले, ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप अपने ऊपर अपना कंट्रोल रखें, दूसरों के कंट्रोल में ना रहें, तो सक्सेस आपको मिलेगी, चेंज भी होएगा। ट्रेवल को एंजॉय करें अगर आता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनका कार्ड निकला है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि आपको कहीं कोई चीट करने की कोशिश करे, कोई धोखा दे। धोखा कई एंगल से हो सकता है। आपको आपके प्यार में भी धोखा दे सकता है, आपको बिजनेस में कोई धोखा दे सकता है, हो सकता है कहीं पेमेंट आपका कोई रुक जाए। ये भी संभावना है कि आप को अगर कोई धोखा दे रहा है तो आप किसी अनफेयर मीन्स से उससे जीतने की कोशिश करें। आपको कोई हराना चाह रहा है, कंपटीशन है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कंपटीशन, पर यह संभावना है कि आप कुछ अनफेयर मीन्स से उस पर विजय प्राप्त करना चाहे, उसको जीतना चाहे, चीजों को पलटना चाहे। तो मेरी सिंसियर आपको एडवाइस है, प्लीज डोंट डू। अनफेयर मीन्स से कोई भी चीज जो हासिल की गई होती है, एक तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, दूसरा आपका कहीं ना कहीं जो इमेज है वो बहुत डाउन होती है, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। स्थिति थोड़ी कठिन दिखाई दे रही है, पर ये स्थिति इतनी भी कठिन नहीं है जितनी आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप में जकड़न आई हुई है, आप जकड़े हुए हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो, पर ये उतना वैसा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आंखों पे अज्ञानता की पट्टी बांधी हुई है, क्रोध की पट्टी बांधी हुई है, अविवेक की पट्टी बांधी हुई है। एक बार अगर आप उसको उतार देंगे तो स्थितियां चेंज हो जाएंगी, उतनी खराब नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। सो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल वर्गो राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूं लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेस एंड द लवर। दोनों कार्ड कहीं ना कहीं एक ही मैसेज देते हैं लिब्रा राशि वालों को इस हफ्ते के लिए, और ये मैसेज ये है कि आप जितना भी कोऑर्डिनेशन से चलेंगे, कोऑपरेशन से चलेंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि एक तो आप कोई भी गुस्से में डिसीजन नहीं लें, क्रोध ना करें। हो सकता है कि स्थिति ऐसी आपके सामने आए इस हफ्ते कि आपको एकदम से क्रोध आ जाए,
क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ें नहीं हुई। आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा, उसने वैसा नहीं किया। आप उसको बहुत प्यार करते हैं, उसने वैसे रेसिप्रोकेट नहीं किया। हो सकता है आपके बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा आपको कुछ एकदम से जवाब दे दे, यंग है, दे सकते हैं। तो क्या होगा कि आप उसका वो जवाब सुन के गुस्सा नहीं होना। जो डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, आपको क्रोध नहीं करना, वैसे तो कभी भी नहीं करना, पर इस हफ्ते के लिए स्पेशली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, क्रोध ना करें। जितना आप प्यार से इस स्थिति को निकाल के लेके जाएंगे, क्योंकि स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं है। स्थितियां जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, आप उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देते हैं ये आपके हाथ में। और जितना रिस्पॉन्स आप प्यार से देंगे, जितना आप प्यार से रहेंगे, कोऑर्डिनेशन से रहेंगे, कोऑपरेशन से रहेंगे, उतने आपके रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, लोग आपके फेवर में आएंगे। और ये भी संभावना दिखाई दे रही है तुला राशि वाले की, हो सकता है आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री हो। कोई आपकी दोस्त नई आ रही है या कोई नया दोस्त आ रहा है, तो उस फ्रेंडशिप को आप इस हफ्ते एंजॉय करिए, कोऑपरेशन के साथ चलिए, क्रोध ना करिए। ये दूसरी बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्रोध विवेक का शत्रु होता है। आपने जहां क्रोध किया तो ये पूरा हफ्ता ही नहीं चला जाएगा, हो सकता है आपके रिलेशंस के ऊपर भी वो एडवर्स इफेक्ट जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट तुला राशि वाले, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपको कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, आपको कुछ जीत हासिल होने जा रही है। वो जीत आपकी जीत किसी भी रूप में हो सकती है। आपने कोई अप्लाई किया हुआ था किसी जॉब का, वहाँ पर आपकी जीत हो रही है। कोई आपका कहीं पर आपका इलेक्शन भी अगर आपने लड़ रहे थे, आपकी उसमें जीत हो सकती है। कहीं ऑफिस में कुछ मनमुटाव चल रहा था, उसमें आपकी जीत हो सकती है। कोई बिजनेस कहीं पर आपका स्टक हो गया था, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, उसमें आपकी जीत हो सकती है। और नए बिजनेस, नए रिलेशन, नया जॉब, इस सब की भी इस हफ्ते स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होएगा तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। आप बहुत खुश हो जाएंगे, संतोष करेंगे कि यस, यही मैं चाहता था और मेरे को मिल गया। और साथियों, ऐसा ही मेरे को इस हफ्ते होता दिखाई दे रहा है। अब आपसे क्या भगवान चाहता है कि उन्होंने तो एक आपको ये अपना मैसेज दे दिया कि ऐसा होने की संभावना है। तो आपसे उम्मीद क्या करते हैं वो कि जो मिल रहा है, मैंने बोला, आपको भी लग रहा है ऐसा मिलेगा, आप सेटिस्फाई रहिएगा। जो मिल गया, आपने 10 की उम्मीद की थी, अगर 5 मिला सेटिस्फाई हो जाइए। 10 की उम्मीद की थी, 20 मिल गया, तब भी सेटिस्फाई हो जाइए। 10 की उम्मीद की थी, 2 मिल गया, तब भी सेटिस्फाई हो जाइए। यानी कि अगर आप अपने में सेटिस्फेक्शन लेके आएंगे ना, तो आपकी लाइफ इस हफ्ते तो अच्छी जाएगी, उसका इफेक्ट, उसका शेडो अगले हफ्ते पे भी आएगा, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। तो नई चीज़ें, नई विक्ट्री, सक्सेस, व्हाट एल्स यू वांट्स वृश्चिक राशि। तो बहुत अच्छा, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। तो सेहत की अगर हम बात करें, वास्तव में बंदा देखे बड़ा खुश है, संतुष्ट है, तो सेहत से भी आप अच्छे रहेंगे। सेहत में कहीं कोई दिक्कत मेरे को नहीं दिखाई दे रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ऐसा सजेस्ट कर रहा है धनु राशि वालों को इस हफ्ते के लिए कि हो सकता है कि कुछ अंदर वो चीजें दबाए हुए हैं काफी टाइम, क्योंकि चीजें वो ऐसे नहीं होती कि एक दिन में दबती है, हम उसको कैरी करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन विस्फोट होकर बाहर निकलती हैं। तो वो जो चीज़ें हमने दबाई होती हैं, हो सकता है कि वो कुछ हमारी पुरानी सोच जो है वो हम अपने साथ लेके चल रहे हो। नए जमाने पुरानी सोच हर जगह लागू नहीं होती। एक्सपीरियंस यस,
पर पुरानी सोच नहीं एक्सेप्ट होती है। तो वो अगर ऐसी है तो आपको उसको छोड़ने के लिए डिवाइन गाइडेंस है। अगर आप में कहीं कुछ बुराई लेके चल रहे हैं, यानी कि कहीं आपके मन में ईर्ष्या है किसी के लिए, द्वेष है किसी के लिए, कोई दुर्भावना है किसी के लिए, तो ये हफ्ता आपको गाइड कर रहा है, डिवाइन गाइडेंस है कि उसको हटा दो। क्योंकि अगर आप उसको हटाओगे तो ये देखिए आपका कितना अच्छा कार्ड निकला है ये। पर उसके साथ भगवान ने ये कंडीशन लगा दी कि अगर आप उन चीजों को छोड़ दोगे जिन चीजों को आप पकड़ के चल रहे हो, द्वेष को, घृणा को, जो आप दूसरों से मन मुटाव करके चलते हो, इनको हटा दो। जब ये हटाओगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स विल बी इन योर लाइफ, और किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है नॉट मैनी सक्सेस। आपको जो आपके ट्रेड के हैं या कोई बड़ा व्यक्ति, उससे आपको कहीं ना कोई सपोर्ट मिलेगा। जो आपका हो सकता है बॉस, या जो आपका कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, वो आपकी कुछ बहुत बड़ी हेल्प करने जा रहा है इस हफ्ता, ऐसे मेरे को लग रहा है। तो अगर आपको इतना बड़ा कुछ मिलने की उम्मीद है तो क्यों ना हम थोड़ा सा, अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो उनको मैं दूर करूंगा तो अल्टीमेटली साथियों फायदा तो मेरा ही है ना। तो ये डिवाइन गाइडेंस है धनु राशि वालों को कि इसको निकाल दो। बहुत अच्छा मौका दिया भगवान ने एक अपने को देखने के लिए कि हाँ यार मेरे में ऐसा ही था, इसलिए सब प्रॉब्लम आई, इसलिए मेरे से मनमुटाव हुआ, इसलिए झगड़े हुए, इसलिए मेरे से लड़ाइयाँ हुई। तो ये जब अपने अंदर से निकाल दोगे, ये विस्फोट एक हो जाएगा, निकाल दो जो अंदर भरा पड़ा है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और उसका असर एक ये भी होने जा रहा है कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने जा रहा है किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से, किसी प्रभावकारी व्यक्ति से। तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और क्या चाहिए सर, एक हफ्ते में इतना बहुत कुछ है। तो इसको एंजॉय करिए, इस डिवाइन गाइडेंस को मानिए। सभी धनु राशि वाले, so wish you all the best, stay healthy, stay happy। अब मैं अगला कार्ड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। साथियों, द वर्ल्ड कार्ड एक्चुअल में तो अपने में, अगर हम टैरो कार्ड की बात करें तो अपने में कंप्लीशन का कार्ड है कि ये तब आता है कि जब आपको सब कुछ मिल गया। तो इस हफ्ते ऐसा दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों को कि उन्होंने जो जो प्लान किया था वो सब उनको मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहीं नया टेंडर डाला वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था वो मिलता दिखाई दे रहा है, कहीं आप चाह रहे थे कि फ्रेंडशिप आपकी हो जाए वो फ्रेंडशिप होते दिखाई दे रही है, घर में अगर आपका मनमुटाव चल रहा था वो मनमुटाव खत्म होता दिखाई दे रहा है, पड़ोसियों के साथ सबसे आपके संबंध अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ये संसार एक आपको बहुत अच्छी अनुभूति देने जा रहा है इस हफ्ते। पर यह भी हो सकता है कि आप उसको, क्योंकि आपकी आदत नहीं है इतना सब कुछ अच्छे पाने की, तो हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं हमारी आदत हो जाती है कि हमें जितना मिलता है मुझसे संतोष नहीं करते। तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो जो ये सब करे, जितना आपको मिले, क्योंकि डिवाइन मैसेज है तो मिलेगा, मिले तो आप हो सकता है कि आप तब भी संतोष ना करें कि अरे यार इससे क्या होता है, मेरी 2000 तनख्वाह बढ़ी, कम से कम 3000 बढ़नी चाहिए थी। अरे ये क्या हुआ, टेंडर मेरे को 2 करोड़ का मिला, कम से कम 5 करोड़ का मिलना चाहिए था। अरे ये क्या बात हुई, फ्रेंड के साथ डेट 2 ही बार गया, मेरे को तो 4 बार जाना था। तो आपको इतना सब मिलने के बाद भी हो सकता है आप संतोष ना करें। तो साथी उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। वो संतोष तो आपको लाना होगा, क्योंकि आपको जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो अपने अंदर संतोष लाइए, जीवन को स्वीकार करिए कि जो मिला बहुत अच्छा मिला, क्योंकि आपको जितना मिला है उतना तो चाहना, मतलब बहुत लोगों की इच्छा होती है उतना चाहते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। आपको तो मिल रहा है तो उसको एंजॉय करिए, संतोष करिए, इस मोमेंट को एंजॉय करिए, इस हफ्ते को एंजॉय करिए। कहीं से भी हाँ, पर एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा निराश हो जाएंगे, ज़्यादा निराशा के गर्त में चले जाएंगे, तो कहीं हो सकता है उसका आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़े। आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। तो क्यों उस चीज़ को इन्वाइट करें जब आपके पास सब कुछ मौजूद हो रहा है, अच्छा मिल रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल मकर राशि वाले, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए लेता हूं, जिनका कि जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। कई बार आप मेहनती तो हो, ये कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप मेहनती तो हो, पर क्योंकि आप चीज़ों को बहुत हल्के अंदाज में कर देते हो या बोल देते हो, तो लोग भी आपको बहुत सीरियसली नहीं लेते। या इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आप लोगों को सीरियसली ना लेते हो, क्योंकि आप लोगों को सीरियसली नहीं लेते तो लोग आपको नहीं लेते हैं, रेसिप्रोकल होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप दूसरों को भी सीरियसली लो और अपने ऊपर फोकस करो, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आपको किसी ने सीरियसली नहीं लिया, आपको इग्नोर मार दिया, भाव नहीं दिया जिसे हम लोग कहते हैं, तो आप टेम्पर लूज कर सकते हैं। डोंट डू। डिवाइन गाइडेंस है, फॉलो करके चलेंगे, ये हफ्ता आपका अच्छा बीतेगा। तो आपको टेम्पर अपना लूज नहीं करना, किसी को इग्नोर नहीं करना, जिसकी जितनी अहमियत है, जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी इसकी इंपॉर्टेंस देनी है। तो आपको आपकी इंपॉर्टेंस अपने आप मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर कई बार ये फीलिंग आती है, यार मैं ही दूसरों को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दूं, मैं भी तो फलाना ठिकाना हूं, है सब है, पर उम्मीद करने से पहले आप दीजिए। तो ये इसमें एक जो मेन डिवाइन गाइडेंस है कि आपको अपना विवेक नहीं खोना है। अगर ये चीज आप फॉलो करते हैं, हैप्पी फैमिली लाइफ, यानी कि थोड़ा सा ही तो चाह रहे हैं भगवान आपसे, आपको जो मैसेज दे रहे हैं थोड़ा सा ही चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके से रहोगे तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होने जा रही है, आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ बहुत खुशी से बिताओगे। हो सकता है कुछ खुशियां हो रहा है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी आए। गुड न्यूज़ ऐसे भी आ सकती है क्योंकि आपने लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया, उनको इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी, तो आपको इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी, उनको इग्नोर करना बंद कर दिया, तो जो वो आपसे हट रहे थे वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप ग्रो करोगे। ये 2-3 आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस थी। क्योंकि सेकंड कार्ड बहुत अच्छा है, सेकंड कार्ड तो दोनों बहुत अच्छे हैं, पर सेकंड कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने जा रही है। तो सेहत के ऊपर मेरे को आपकी कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी ऑल कुंभ राशि वाले। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है एक तरीके से, कि ये आपको गाइड कर रहा है कि आप जो अपने कुछ चीजें पास्ट की अपने साथ लेके चल रहे हैं उसको छोड़ दो, है ना। हो सकता है कुछ गर्जेज हो सकता है कुछ नाराजगी हो सकता है कहीं कुछ आपको किसी ने अच्छा व्यवहार ना किया हो, छोड़ दो। तो जब आप लेट गो करोगे तो आपको कई चीजें मिलेंगी, क्योंकि जजमेंट कार्ड बोलता है कि यू विल गेट जस्टिस, आपको वो सब मिलेगा जिस पे आपका अधिकार है, पर कब, जब आप वो चीजें छोड़ दोगे जो आप पकड़ के चल रहे हो। यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो आपने दूसरों की ली हुई है जाने अनजाने में, हो सकता है किसी की आपने शांति ले ली हो, किसी का पैसा ले लिया हो, किसी का सुख चैन ले लिया हो, वापस कर दो, रिलीज कर दो, छोड़ दो। तो जब आप इसको दे दोगे, आपका बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। तो दोनों कार्ड देखिए डिवाइन गाइडेंस है, मैंने इसलिए एक कार्ड से दोनों कार्ड इसलिए शुरू किए कि मैं आपको और डीप मीनिंग के साथ बता सकूं। ये कर्मा कार्ड है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, और ये फल आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में मिल रहे हैं। यानी कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपको पैसा अच्छा मिलेगा, सक्सेस होगी, इसकी शुरुआत इस हफ्ते हो जाएगी। तो अगर ऐसा थोड़ी है कि इस हफ्ते आपके पैसे आने की शुरुआत होगी तो अगले हफ्ते एकदम बंद हो जाएगा, नहीं ना, वो तो कंटिन्यू रखेगा। रिलेशंस आपके अगर इस हफ्ते आप आपने चेंज कर लिया, इंप्रूव हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि संडे होते वो रिलेशन खत्म हो गए, वो आगे कैरी करेंगे और उसका फल आपको आगे भी मिलेगा। ये आपकी इस हफ्ते की डिवाइन गाइडेंस है सभी मीन राशि वालों के लिए। तो कार्मिक कार्ड है, यू हैव टू
एक्ट अकॉर्डिंगली। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मीन राशि वाले, और आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, इसलिए दोबारा से कार्ड दिखा रहा हूँ। सो एंजॉय दिस वीक, खूब खुश रहे, ये हफ्ता आपका अच्छा जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस हफ्ते यानी कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक का टैरो कार्ड के माध्यम से राशिफल। अगर आप मेरे से अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए, कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे हैं, कहीं कुछ आपका फिजिकल भी दिक्कत आ रही है, मेंटली दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में कहीं स्टक हो रहे हैं, तो रेकी हीलिंग से भी मैं आपको हील कर सकता हूँ, रेकी हीलिंग दे सकते हैं। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे से दिए गए नंबर पे। तो यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, सबको बहुत बहुत नमस्कार।